आरडीएम साहब, वो मुंबई वाली नौटंकी कंपनी इतने टाइम से करनाल शहर में पैर पसार के बैठी, और वैसे भी अब तो उनका वो नाचने वाला ढकोसला भी खत्म हो गया, तो उनको करनाल से बाहर जाने की अनुमति दो। मैं नील से ज्यादा काबिल हूँ और यो बात दारजी भी अच्छे से जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो उस खतरनाक जगह पर दारजी आज अकेले नील को क्यों नहीं भेजा। टेंडर के लिए जा रहा है ना नील, वहां पे वो खतरनाक लोग इतने हैं, किसी को मारने से पहले 2 बार सोचते नहीं है। छोड़, मन्ने इस चलकोजे की ना पूरी कुंडली चाहिए। हाँ नील, सब ठीक तो है ना? ना दारजी, कुछ ठीक ना है। मैं तो हैरान हूं कि अब तक हमारे पीठ पीछे के हुआ होगा और दारजी आपने उसकी भनक भी ना लगी होगी। बात कैसे छोरे? दारजी, जिला परिषद में हमारा काम पहली बार तो हो नहीं रहा होगा ना, फिर ऐसे में इस चिलगोजे की हिम्मत कैसे होगी जो मेरे तक। दारजी, इस आदमी ने हमारा काम करने के लिए रिश्वत मांगी है मेरे से। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? देख छोरे, मैं थारे से सिर्फ एक बात कहूंगा। तुझे मालूम है कि यो जमीन हमारे लिए कितनी जरूरी है, और इसीलिए मैंने बड़े भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी थारे को दी है। इसलिए मैं थारे से बस इतना कहूंगा कि तू काम को अच्छी तरह से समझ और अपने दारजी के काम की दिए हुए जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा कर। यो ही तो व्यापार के दांव पेच है जो तन्ने अभी समझने से। दारजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई मुंह खोलने की अपना। दारजी, ये सब जो कुछ भी किया था ना, ये उस 2 टके के अज्जू का किया था। आपके पीठ पीछे से उसने अपना गुंडा राज बहुत चलाया यहाँ पे। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है। नील का फोन बिजी क्यों जा रहा है? फोन उठाओ नील। और दारजी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसने आपके नाम पे किस किस से के कहा होगा और के करवाया होगा। इस 2 टके के अज्जू की वजह से ना हमारा पूरा धंधा अस्त व्यस्त हो रखा है। अब सब कुछ ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। देख छोरे, ये सब आगे की बात है। इस वक्त तो मन में सिर्फ एक बात से मतलब है, वो ये कि मारे को हर कीमत पे ये जमीन चाहिए। और रही बात अज्जू की, तो मैं तुमने एक बात बता दूं कि जब भी मैंने कोई भी काम अज्जू को सौंपा है, उसने वो काम पूरा किया है, और यही उम्मीद मन ने थारे से भी है। नील ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कॉल क्यों काट दिया? रेवा जी पहुंच गए। आपके साथ ना टाइम का पता ही ना चलता, ऐसा लगे जैसे घड़ी डबल स्पीड से दौड़ रही हो। अगर तुम दोनों का खत्म हो चुका है तो यहाँ जो काम करने आते वो खत्म करके निकले। जी आकर्ष बाबू। रेवा जी, अब आप आए हो ना, काम यूं हो जाएगा। वो तो ठीक है बैजू, लेकिन हमें जाना कहाँ है? रेवा जी, बस 2 मिनट तो। ये क्या था आकाश? ओ प्लीज, जैसे तुम नहीं जानती हो। वी ऑल नो कि बैजू तुमको लेके कुछ ज्यादा ही कह रही है, कुछ ज्यादा ही कंसर्न है। जैसे मैं तो बैजू के बारे में बात कर रही हूँ। वो लड़की कौन थी? उसके बारे में जानना चाहती हूँ, जो डीजे के बारे में बात कर रही थी। एंड तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? फोन रज्जू। हेलो भाई, मैं रेवा जी को यहाँ पर लेकर पहुंच गया, लेकिन भाई जाना कहाँ है? अब्बास बैजू, तू पहुंच गया। अब तू देख लिए, अंग्रेजी मैम तेरी दीवानी हो जाओगी। वाह, बस तू ध्यान रखिए, जो 36 नंबर कमरा है ना, ठीक उसका सामने वाला में जाना है, समझ गया? 36 नंबर कमरा में जमीन का टेंडर खुल रहा है, उसका ठीक सामने वाला में। बार बार बोल रहा हूँ, भूलियो न। ठीक है भाई, मैं रेवा जी को उस कमरे में लेकर जाता। हाँ शाबाश, निकल। आकर्ष,
तुम भले ही मुझे ना बताना चाहो, लेकिन आई नो उस लड़की से मिलने के बाद तुम बहुत ज्यादा टेंस्ड हो। आफ्टर ऑल बचपन से तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बना के जो झेला है। बेचू, कुछ पता चला? ठीक है, तो हम चलते हैं। हम आकर्ष को यहीं रहने देते हैं सो दैट हम साथ जा सके। सिर्फ हम दोनों? वैसे भी रेवा जी, वहां पे आकर्ष बाबू का क्या काम? हम दोनों चलते हैं। तू ठीक तो है ना? ये कमरा कहाँ गया बेचू? यो ही तो है 36, इसके सामने ही बनने जाना था। रेवा जी, यो रहा। गुस्सेल कहा ना, अज्जू ने तो 36 के सामने कहा था। बेचू, नो रेवा, बेचू से काम निकलवाना है तो इसे आराम से हैंडल करना होगा। बेचू, ये तो वॉशरूम है। ओह गॉड, मुझे तो लगा था तुम करनाल के हीरो होगे जिसे यहाँ का सब कुछ पता होगा। मैंने तो मुंबई अपने फ्रेंड्स को फोन करके तुम्हारी तारीफ भी कर दी थी कि बैजू के होते हुए मुझे यहाँ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन लगता है अब तो। ना ना रेवा जी, आप चिंता ना करो। यहाँ तो दफ्तर हुआ कर रहा था, ये कमरा 2-3 दिन पहले बना होगा। लेकिन अब क्या करेंगे? आकर्ष और मुझे तो एक और बहुत जरूरी काम था, और यहाँ तो कोई ऑफिसर भी नहीं है, सबका लंच टाइमिंग है शायद। बैजू, मैं तुमसे एक फेवर मांगूं, तुम मना तो नहीं करोगे ना प्लीज? क्या तुम प्लीज यहाँ की प्रॉब्लम को हैंडल कर लोगे? तब तक मैं और आकर्ष ना अपना दूसरा काम खत्म कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारे जैसे स्ट्रांग और जवान आदमी के होते हुए एक लड़की सरकारी ऑफिस में घूमेगी, तुम्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना? बोलो ना बेजू, तुम मेरा काम कर दोगे ना? रेवा जी, आप चिंता ना करो, आप आराम से घर जाओ, मैं आपका सारा काम करके आया। देख लो एजे, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी है, मुझे पता तो लगाना पड़ेगा कि डीजे का क्या चक्कर है। कद्दू कुमारी, तू यहाँ क्या कर रही है? और तू यहाँ तक पहुंची कैसे? तू ठीक तो है ना? गट्टा गट्टा खड़ा हूं तेरे सामने। अब बता भी क्या कर रही है यहाँ पे तू? वो मैं बहुत घबरा गई नील, बस इसलिए मिलने आ गई। अरे साफ साफ बोलना, क्या बात हो गई? वो तेरी जो अज्जू भैया से सुबह बात हुई, उन्होंने तुझसे कहा कि जहाँ तू जा रहा है वहाँ खतरा है। फिर पापा जी की अज्जू भैया से बात हुई, और फिर ये झुमकों का टूटना, मैं इतना घबरा गई नील। हाँ, फिर मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि तेरी गाड़ी का काम हो गया, और मैं बहुत डर गई थी नील, बस इसलिए तुझे देखने चली आई। ये गाड़ी की बात कौन कर रहा था? नील, पता नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, बस सुना था कि। नील सच कह रही हूँ, मेरा वहम नहीं था। इसलिए कहता हूँ जनानियों को ना धंधे की बातों से दूर रहना चाहिए। काम का राई का पहाड़ बना दिया तूने, और अज्जू की बातों तो भूल ही जा। शायद तू ये भूल रही है कि मैं नील चौधरी हूँ, और मेरे तक किसी को हाथ लगाने के लिए ना 100 बार नहीं 200 बार सोचना पड़ेगा, समझी? अब देख लिया मैंने, मिल गई शांति, चल अब जा। पर नील, कल रात तूने जो तमाशा किया, उसके बाद आज सुबह से जो कुछ भी हो रहा है, जी कोई परेशानी क्या? मन ने ऐसा क्यों लगा कि मैंने आपने कहीं देखा है? कद्दू कुमारी, तूने मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। क्या हुआ नील?
भाई जी वो टेंडर खुलने का समय हो गया है। हाँ चल चल चल, सुन तू घर चल और घर पहुंच के फोन कर दियो मैंने। डीजे कैसे हो आप? आपको पता है आज मैं कितना खुश हूं? आई एम सो हैप्पी। आई मीन मुझे तो लगा था कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं पूरा गलत जा रहा हूं, लेकिन डीजे मेरी मंजिल ऑलमोस्ट सामने है। खुद उठ जाऊंगी। एक मिनट, आप यहाँ कर क्या रहे हो? कहीं फिर से तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक नहीं आए ना? मैं किसी काम से आया था, आपको तो मेरी परवाह नहीं है। शायद इसलिए आपको ये याद नहीं है कि मेरे करनाल में अभी भी काम बाकी है। बस आपका काम हो जाएगा, फिक्र नहीं करिए। अरे नील भाई जी, आप फिर से वापस आ गए। मुझे तो लगा कि इस बार दारजी ने अपना मन बदल लिया है। अरे क्यों हो गया भाई जी? लगता है आप नाराज हो गए मेरे से, जो मन ने पहचानने से इनकार कर दिया और अब बात बदलने की कोशिश कर रहे हो। लगता है आप भूल गए। अरे हम कल रात ही तो मिले थे, याद आया आपने? कल रात को कुछ गलत फहमी हुई आपसे? मन में कोई गलत फहमी ना हुई है। लगता है आप ना कोई अपनी गलती छुपा रहे हो। कल रात गुलाबों के ठेके पे कुछ अरे भाई जी, आप भी ना हमारी इतनी चिंता करते हो। भाई हम तो आप ही से है, अब आपको और दारजी को नाराज करे इतने हमारी हिम्मत कहाँ जी। तो चलो यहाँ पे सबके सामने बैठ के बात करोगे या हम बाहर खुली हवा में चल के बात करें? जैसी आपकी इच्छा जी। चले बाहर चले, आ जाओ। वो मैं एजे सर के काम से आया था, उन्होंने मुझसे ट्विंकल जी के सारे डांस की फुटेज मंगा ली और सीडीज भी। क्यों? कह रहे थे कि ये वीडियो क्लिप किसी के पास जाना नहीं चाहिए। आकर्ष, एजे का बिहेवियर कितना वियर्ड है। तुम उसे इतना भाव दे रही हो, इतनी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हो, और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। What is wrong with you, मम्मा? तो ये तो अच्छी बात है ना? ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है
जो शादी के बाद किचन में अपनी जिंदगी गुजारते हैं लाइक रोशनी। पर तुम कैरियर ओरिएंटेड हो और लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है। गॉट इट? मम्मा आप प्लीज सबसे पहले यहाँ से चलो, अगर कोई आ गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज चलो। ट्विंकल जी आप? अब आपका पैर कैसा है? वैसे आपको देख के लग तो रहा है बिल्कुल फिट एंड फाइन है, एज ऑलवेज। तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, इसलिए कोशिश भी मत करना। एनीवे, किस काम के लिए आए थे? वो मैं एजे सर के काम से आया था। उन्होंने मुझसे ट्विंकल जी के सारे डांस की फुटेज मंगा ली और सीडीज भी। फाइनल राउंड की सीडीज? क्यों? अरे सीडीज छोड़िए, मेरे फोन में जो वीडियो क्लिप था ना वो तक डिलीट करवा दिया उन्होंने। कह रहे थे कि ये वीडियो क्लिप किसी के पास जाना नहीं चाहिए। वैसे एजे सर को समझना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। बाय ट्विंकल जी। बाय। क्या हो गया मम्मा, आप क्या सोचने लगी? ट्विंकल, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? सबसे पहले तो टेंशन तुम्हें होनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि एजे ने सीरीज क्यों मंगाई। आई होप उसे तुम पर डाउट तो नहीं हो रहा ना? अगर कल रात गुलाबों के ठेके वाली बात तेरे लोगाई ने पता चल गई ना तो तेरा क्या होगा? घर पे मत बताना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे 2 बेटे, बाप के बारे में क्या सोचेंगे? मुझे माफ कर दो, गलती होगी भाई जी। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा भाई जी। तो ठीक है, तने पता है मनने क्या चाहिए? ये जो जमीन है ना, ये जमीन दार्जी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो यो जो तेरा राज है ना, ये अखबार के पहले पन्ने पे छपवा दूंगा कल में। नाना भाई जी, आप चिंता मत करो, काम हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ कह रहा था क्या तूने? डीजे ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, एंड मैं उनके लिए इतना करने जा रहा हूं, तुम मुझे रोक रही हो? आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहां मुंबई से आया हूं एक काम करने, और वो काम पूरा करके जाऊं। उनकी बेटी को ढूंढे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। एंड वैसे भी करनाल ट्रायल्स कुछ दिन में खत्म होने वाले ना, तो उसके बाद तुम वापस चले जाना। मैं अपना काम पूरा करके बॉम्बे लौटूंगा। अब तुम मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है? कुछ बताने के लायक होता तो बता देता। Really? एक अनजान शहर में एक अनजान लड़की से मिलते हो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो लड़की डीजे की फोटो को भी पहचानती है।
और तुम मुझे बोल रही हो कि बताने लायक कुछ है नहीं। तुम मेरी ये जिद समझो या कुछ भी, लेकिन मैं सब जान के रहूंगी। आकाश, तुम तो यहाँ डांस के लिए आए थे ना? ये क्या चल रहा है? मैं यहाँ सिर्फ डांस के लिए नहीं आया था। इनफैक्ट मैंने सबसे झूठ कहा था। लुक रेवा, ताल से ताल मिला मेरा मिशन था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट और एक चीज है। आई डोंट बिलीव इट। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। आई डोंट थिंक सो इस दुनिया में डांस से बढ़कर कोई और भी चीज हो सकती है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अरे मेरी डीजे। डीजे मेरे लिए डांस से भी बढ़कर है। अगर डीजे एंड डांस दोनों सामने हो ना, तो ऑलवेज डीजे मेरे लिए पहले आएंगी। आखिर डीजे ने ही मुझे डांस दिया है। डीजे। लुक रेवा, डीजे मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर डीजे की जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ करनाल में। एंड मैं चाहता हूं कि उनको अपनी जिंदगी से फिर से मिला दूं। आकाश, तुम साफ साफ बताओगे? ओके रेवा, जब हम लोग मुंबई में थे, राइट, मैं घर पर था एंड मुझे डीजे की डायरी मिल गई। आई नो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, आई गेट दैट, लेकिन मैंने पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि डीजे यहाँ करनाल की है एंड कोई अननोन रीजन की वजह से उन्हें शहर छोड़ना पड़ा एंड शहर के साथ साथ उनको अपनी बेटी को भी छोड़ना पड़ा। डीजे अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। वो उनकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, शायद मुझसे भी ज्यादा। और इसलिए मैं चाहता था कि उन्हें फिर से मिलाऊं। लेकिन आकाश, डीजे ने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है तो उसके पीछे कोई रीजन भी तो होगा ना? क्या पता डीजे खुद ही अपनी बेटी से बात ना करना चाहती हो। और वैसे भी वो सालों से तुम्हारे घर में है, उन्होंने कभी तुम्हारे घर से एक पैर तक बाहर नहीं रखा। क्यों? उनका पर्सनल मैटर है। डीजे जाने, उनकी बेटी जाने। वेट व्हाट? हाउ कैन यू से दैट? डीजे ने मेरे लिए इतना कुछ किया एंड मैं उनके लिए इतना करने जा रहा हूं, तुम मुझे रोक रही हो? आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहां मुंबई से आया हूं एक काम करने और वो काम पूरा करके जाऊं। उनकी बेटी को ढूंढे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। एंड वैसे भी करनाल ट्रायल्स कुछ दिन में खत्म होने वाले ना, तो उसके बाद तुम वापस चले जाना। मैं अपना काम पूरा करके बॉम्बे लौटूंगा। अरे जब थारे पास हमारी किस्त चुकाने के पैसे ना आए तो हमारी असल रकम क्या से दोगे? मुन्ना, थोड़े से दिन का और टाइम दो। 24 घंटे में मन ने हमारी रकम मिल जानी चाहिए, नहीं तो चुपचाप अपने घर की चाबी हमारे हवाले कर देना।